चौटाला साहब भी यात्रा पे हैं और चौटाला के जो ग्रेट ग्रैंडसन हैं वो भी कह रहे हैं कि गलती होगी लोगों से। ये वो लोगों की गलती बताते हैं कि तुमने 10 क्यों जिताई, 46 जितानी चाहिए थी। तो ये सब अपने इलेक्शन मोड में हैं, इनको करने दो, बाकी तो वोट तो लोगों ने डालनी है, पता लग जाएगा। इसलिए आप ऐसे नहीं चलेगा। बीजेपी पार्टी में रहते हुए क्यों नहीं उठा पाई? मैं बीजेपी पार्टी में उठा रहा हूँ और ये आपके यहाँ तो आकर बहुत दिन बाद आया हूँ। मैं ये बातें कई जगह बोल चुका हूँ और मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे सुझाव हैं जो मैं 2 तारीख को रखूँगा, और जो राजनीतिक दल इन सुझावों में सहमति रखेगा वो बहुत बड़ी एक किस्म से मैं ये कह सकता हूँ कि उनके सुझाव, हमारे सुझावों को मानना राजनीति में एक नई सोच पैदा करने की बात है। वीरेंद्र सिंह जी, आपने कहा है मंच से कि उस दिन लोगों की ताकत आप दिखाएंगे, क्योंकि पैसे की ताकत से भी लोग आजकल राजनीति कर रहे हैं। आप लोगों की ताकत दिखाएं। क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर विचार मिलते हैं और लोगों का साथ आपको मिलता है, नई पार्टी की घोषणा हो सकती है? नहीं, पार्टी आप घूम फिर के राजनीति पे आते हो। कम से कम भले लोगों, आप ये भी सोच लो कि राजनीति से ऊपर उठ के भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको मैं बताना चाहता हूँ। मैं ये भी नहीं कहता कि अगर बीजेपी मानती है उन बातों को, बहुत अच्छा, और कोई दूसरा दल कहता है कि हम भी मानते हैं, बहुत अच्छा, कोई कहता है हम तो नहीं मानते, उनसे हमारा कोई सरोकार नहीं। जो मानता है हम उसकी तारीफ भी करेंगे, प्रशंसा करेंगे, और हम ये भी समझेंगे कि अब राजनीतिक दलों ने भी राजनीति से उठ के कुछ बातों को मान्यता दी है जो हमारी राजनीति को स्वस्थ बनाएंगे, हमारे सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे। और जो कमियां हैं हरियाणा के अंदर, जैसे मैंने हेल्थ की बात करी, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करी, शिक्षा की बात करी, इसमें भी कुछ ना कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। कमेरे और किसान वर्ग की लड़ाई के लिए आखिरी मौके की बात हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है 2 तारीख में कि आप कहीं किसी पार्टी में चले जाएं, या फिर ऐसा कोई एक नई कील ठोकने की तैयारी में हो आप? देखिए, मैंने बता दिया आपको। वैसे तो आप ये मान के चलो कि मैं कोई बाबा तो हूँ नहीं, स्वामी नहीं हूँ, राजनीतिक आदमी हूँ, अब भी राजनीति में हूँ, आगे भी राजनीति में हूँ जब तक जिएंगे। राजनीति के 51 साल, हरियाणा में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने 51 साल चुनावी राजनीति की हो, मैं उनमें से एक हूँ। लेकिन मैं राजनीति से कुछ ऊपर उठ के कुछ ऐसी बातों को घोषित करना चाहता हूँ, ऐसी बातों पे जनता का ध्यान दिलवाना चाहता हूँ जिससे कि आर्थिक व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन आए और गरीबी से जूझ रहे जो लोग हैं, चाहे वो कमेरा वर्ग है, चाहे वो किसान हैं, उनको एक नई रोशनी मिले। ये अजय सिंह चौटाला ने ये कहा है कि अगर एक भी बीजेपी का विधायक आप बीजेपी की झोली में डाल दें तो आपकी सियासी ताकत का लोहा मान लेंगे। नहीं, वो कोई, मैंने कोई कंटेस्ट थोड़ा करना है। आप देखो 4 विधायक तो अगले दिन नहीं आए उनके, और जो मैं 7 की बात करता हूँ, अब मैं आपको ही बता दूंगा तो फिर वो 7 कैसे आएंगे? लेट नहीं। मौजूदा हालातों के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि गठबंधन में सरकार बनी, लेकिन अब प्रभारी ये कह रहे हैं कि कहाँ का गठबंधन? देखिए साहब, मैं शुरू से गठबंधन को ये मानता हूँ कि ये गठबंधन 5 साल तक एक स्टेबल गवर्नमेंट देने के लिए ये एक कोशिश थी, और ये कोशिश इसलिए थी कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, और एक पार्टी साथ जुड़ के उनकी ये सोच थी कि हम एक स्टेबल गवर्नमेंट, ये नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई ऐसी स्टेट 6 महीने, साल, 2 साल में फिर से इलेक्शन हो जाए। तो उसको अवॉइड करने के लिए कि एक 5 साल राज चले। लेकिन ये चुनावी गठबंधन नहीं था। चुनाव में मेरी अपनी ये मान्यता है कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल राज करके भी अगर किसी की बैसाखियों की बात सोचती है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं उनके मन में ये है कि हम इतने सशक्त नहीं हैं। लेकिन मेरी 51 साल की राजनीति ये बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी एक समय में 2, 4, 6 एमएलओ की पार्टी होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी का जो आधार है वो मजबूत है और अकेले चुनाव लड़ने में वो सक्षम है। पिछले चुनाव में भी आपने देख लिया कि 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती, और 47 से 40 पे जो आए उसमें कहीं ना कहीं वर्किंग जो थी, उसकी रणनीति जिसको आप बोलते हो, इलेक्शन नीति,
उसमें कहीं ना कहीं कमी थी। और सबसे बड़ी कमी तो ये थी कि वो यात्रा निकाली, पता नहीं उसका नाम भी क्या था, उसमें एक एक हल्के में 10-10 कैंडिडेट पैदा कर दिए कि मैंने 500 आदमी इकट्ठे किए, मेरे को टिकट मिलेगी। अच्छा, उनमें से मिलनी तो एक को थी, तो जो 9 ने प्रोग्राम किया, वो आप भी जानते हैं क्या प्रोग्राम करते हैं वो। तो इसलिए आज के दिन एक सशक्त पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी है, और मुझे लगता है कि जो चुनावी गठबंधन है उसकी कोई ज़रूरत नहीं। कांग्रेस की गुटबाजी को कैसे देखते हैं, क्योंकि एक तरफ शैलजा खड़ी है, दूसरा गुट हुड्डा साहब का है, ये तीसरा अब सही